हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर फास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। कल तो हम लोगों ने कल तक पढ़े थे ना पाचन तंत्र के आगे वाला भाग जैसे हम पढ़े थे दांत के बारे में, मुख गुहा के बारे में, ग्रास नली के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और आमाशय के बारे में पढ़ चुके थे पूर्ण रूपेण, इसका कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। आहार नल कितना पार्ट में बटा हुआ। आहार नल का सबसे पहला भाग होता है मुख। आहार नल का सबसे पहला भाग होता है मुख। उसके बाद होता है ग्रास नली, है ना, इसको बोलेंगे ग्रास नली। इसके बाद आमाशय होता है। आमाशय का भी हम 3 पार्ट बताए थे, ठीक है ना। तो इसको हम उम्मीद करते हैं समझ गए हैं, उसमें ज्यादा समय बिताना नहीं है। ये है मेरा यकृत और ये है अग्नाशय, ठीक है। और ये बड़ी आंत और ये छोटी आंत, इसको कोलोन बोलते हैं। और ये अपशिष्ट भाग है, इसको क्या बोलेंगे, अपेंडिक्स। इसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे की क्या है। तो सबसे पहले बात हम पढ़ने से पहले देखते हैं ये यकृत। ये जो यकृत है इसका छोटा सा पार्ट हम इधर बना दिए हैं ताकि आपको समझने में कोई समस्या नहीं हो, ठीक है ना। तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है ना। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन लगभग कितना होता है, 1 से 1.5 केजी लगभग होता है। इसका क्या होता है, 1.5 केजी होता है। यकृत जो है हमारे उदर यानी बाहर वाले पेट को हम उदर बोलते हैं, लेकिन अंदर वाले पेट जो बोलते हैं उसको क्या, ये जो है इसको हम आमाशय बोलते हैं। इसको आमाशय बोलते हैं। अब देखते हैं हम, ये जो इधर होता है ये अग्नाशय यहाँ होता है। ये अग्नाशय क्या करता है, अगर यदि इसमें कोई क्षति हो जाए तो उसको क्षतिपूर्ति खुद ही स्वतः ही कर लेता है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें क्षतिपूर्ति जल्दी हो जाता है। इसमें पित्त का निर्माण होता है। इसका किसमें निर्माण होता है ना, पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण ये ऐसा पित्त का निर्माण होता है। पित्त जाके रहता है कहाँ पर है, तो पित्त जो रहता है ना, तो ये पित्त जो रहता है तो पित्त का थैली यानी पित्ताशय कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पित्ताशय बोला जाता है। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें 2-3 चीज मोटी मोटी बात याद रखना है, ठीक है। तो ये सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन कितना होता है, तो 1.5 केजी लमसम होता है। अच्छा, ये जो होता है ना यहाँ पर यकृत, ये क्षतिपूर्ति जल्दी हो जाता है। क्षतिपूर्ति जल्दी हो जाने के मतलब क्या होता है, अगर ये किसी पर इंजर्ड हो जाए तो इंजर्ड होने के बाद ये होता है जल्दी से मतलब ठीक हो जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, तारक नाम का कोशिका होता है जो कि जल्दी से क्षतिपूर्ति को काम करता है, ठीक है। तो इसमें जो पित्ताशय होता है इसी के अंदर जस्ट पीछे यानी कि पित्ताशय के जस्ट इसको तो यकृत बोलेंगे। यकृत के जस्ट पीछे में क्या होता है, पित्ताशय होता है। इसको यकृत बोलेंगे, ठीक है ना। यकृत के जस्ट पीछे में पित्ताशय होता है, ठीक है ना। और यहाँ से क्या होता है कि पित्त जमा रहता है। इसी में क्या होता है, ये देखिए यकृत बनाने का काम करता है पित्त को, और पित्ताशय उसको स्टोर करके रखने में काम करता है। इसमें कभी कभी अगर स्टोन हो जाता है तो यही यकृत नहीं, पित्ताशय को काट करके निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, फिर भी ये क्या होता है, पाचन में मदद करता है। और इसका जो प्रकृति होता है ये क्षारीय होता है। यहाँ से जो निकलने वाला रस होता है क्षारीय होता है। और इसका कलर होता है हरा रंग का होता है इसका कलर, है ना। यहाँ तक हम बता दिए थे कि इस मतलब कि ये भी 3 पार्ट में बटा हुआ था आमाशय, है ना। यहाँ से जो आता है यहाँ से, तो इस वाले पार्ट से जो आता है इसको हम बोलेंगे काइम, ठीक है ना। और भोजन जो आता है उसमें जो मौजूद फैट रहता है यानी बसा रहता है ना, उसको तोड़ने का काम यही पित्त ही करता है। इसका तोड़ने का काम, वसा को तोड़ने का काम यही करता है। और इसी क्रिया को हम पायसीकरण कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, पायसीकरण कहेंगे। इतना बात तो ठीक है, इसका मोटे मोटे हम जान लिए। अब थोड़ा सा जानते हैं छोटी आंत। छोटी आंत का भी 3 भाग होता है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, ये छोटी आंत है, ये डेडुनम, जेजुनम, इलियम, है ना। तो छोटी आंत का 3 पार्ट होता है। पहला भाग को बोलेंगे डेडुनम, दूसरे भाग को बोलेंगे जेजुनम और तीसरे भाग को बोलेंगे इलियम। चलिए इतना तो सब ठीक ठाक है। छोटी आंत का 3 भाग होता है। जैसे डेडुनम को हम पक्वाशय या ग्रहणी भी बोल सकते हैं। इसको डेडुनम को हम पक्वाशय या ग्रहणी भी बोल सकते हैं, जेजुनम और इलियम। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, डेडुनम, इलियम, जेजुनम में क्या क्या कार्य है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, ग्रहणी यानी डेडुनम, ये जो ग्रहणी है यानी डेडुनम है, ये छोटी आंत का एक भाग होता है ना। तो इससे ना 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है। ये इससे एक एंजाइम निकलता है। छोटी आंत का जो ऊपर वाला भाग है ना, डेडुनम, जिसको हम डेडुनम बोलेंगे, यहाँ से 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है। अच्छा, हार्मोन ये निकलता क्यों है, तो देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ जो भोजन था
हम देख रहे थे कि ऊपर वाला भाग से, यानी कि कार्डियक वाला भाग से, है ना, कार्डियक वाला भाग से ऊपर वाला जो भाग है कार्डियक, इससे क्या होता था ना कि उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता था, जो कि क्या करता है, किसी भी चीज को पचाने में मदद करता है। अब किसी भी चीज को पचाने में मदद करता है तो ये पूरा खट्टा खट्टा हो जाता था। यहाँ जठर रस मिल गया, बहुत सारा चीज मिलता है। कभी कभी आपको खाने के बाद डकार आता होगा, तो ये सब पूरा नाक सब में, मुंह सब में लगता होगा, जलन सा महसूस हो रहा है। तो इससे यहाँ से जो आता है भोजन पूरा खट्टा खट्टा होता है, यानी अम्लीय होता है। कैसे होता है भोजन? अम्लीय होता है। और छोटी आंत का कहना है कि हम अम्लीय भोजन को पचा नहीं सकते हैं। तो अम्लीय भोजन को पचाएगा नहीं तो यहाँ से तो अम्लीय ही निकलेगा। उसको क्षारीय कैसे बनाए, उसको उदासीन कैसे बनाएगा? ना अम्लीय होना चाहिए ना क्षारीय होना चाहिए। तो क्या होता है कि यहाँ से यकृत से एक क्षार निकलता है ना। यहाँ से क्या निकलता है? क्षार निकलता है। तो यहाँ से क्षार निकलता है तो यहाँ से क्षार आएगा और इधर से अम्ल आएगा, तो दोनों मिलकर के क्या बनेगा? उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन। तो देखिए क्या करता है, ग्रहणी से दो प्रकार का हार्मोन निकलता है। पहला हार्मोन का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। पहला का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। इसका काम क्या है? यहां से जो पित्त रस निकलता है, पित्त रस को जो निकलता है, इसको बुलाने का काम करता है। अच्छा देखिए, हम लोग तो खाना खाते हैं, यहाँ पर हम लोगों को पता है कि यहाँ पर लगभग 4 घंटे तक भोजन रहता है। अमाशय में लगभग 4 घंटे तक भोजन रहता है। 4 घंटे के मतलब कि आहार नाल का जितना भी भाग है, सबसे ज्यादा देर तक अगर भोजन कहीं रहता है तो वो इस वाला भाग में रहता है, अमाशय में। यहीं पर ज्यादा देर तक रहता है। तो अब कब यहाँ पर प्रवेश करेगा छोटी आंत में, है ना, यानी ग्रहणी में कब प्रवेश करेगा किसी को पता नहीं है। तो ग्रहणी को तो पता होता है कि हमको अब लाना है, ऊपर में इसको खाली हो गया है। उधर से जैसे ही आएगा तो ये क्या करता है कि ये कहता है कि भाई हम तो बिना उदासीन रहे तभी आने देंगे, नहीं तो आने नहीं देंगे। तो अब कैसे होगा? तो क्या करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन को ग्रहणी बोलता है जल्दी जगो और इसको जल्दी से बुलाओ। तो इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि कोलेसिस्टोकाइनिन पित्त रस को बुलाने का काम करता है। कहां पर बुलाने का काम करता है? तो ग्रहणी में बुलाने का काम करता है। अब देखिए सिक्रेटिन है। सिक्रेटिन से भी सिक्रेटिन भी क्या होता है, यहीं पर आना होता है। तो सिक्रेटिन क्या होता है? तो सिक्रेटिन भी एक प्रकार का हार्मोन है जो कि अग्नाशयी रस को लाने में मदद करता है। ये अग्नाशयी रस अब बीच में कहां से आ गया? तो अग्नाशयी रस में 3 प्रकार का एंजाइम होता है। देखिए, भोजन को पचाने में एंजाइम का बहुत ही बड़ा रोल होता है। भोजन को पचाने में बहुत ही बड़ा रोल किसका होता है? तो एंजाइम का होता है। तो एंजाइम में 3 प्रकार का एंजाइम यहाँ से निकलता है। तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, है ना। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। एल से एल, है ना, इमाइलेज, ठीक है, और ट्रिप्सिन। इसको लेट एल ए टी लेट पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिसका याद रखने के लिए बोलेंगे एल ए टी लेट। ट्रिप्सिन, है ना, एमाइलेज और लाइपेज। देखिए ट्रिप्सिन का क्या काम है? पेप्टोन, यानी कि हम देखे थे यहाँ पर प्रोटीन पच गया था, ठीक है ना, प्रोटीन को पच गया था, लेकिन यहाँ पर जो पेप्टोन बन गया तो वो हल्का मात्रा में प्रोटीन पचा था, ठीक है ना। अब क्या करेगा यहाँ से ट्रिप्सिन क्या करेगा? पेप्टोन को तोड़ने का काम करेगा और तोड़ करके क्या बनाएगा? पेप्टाइड में बदल देगा। ट्रिप्सिन का काम क्या है? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देना। ट्रिप्सिन का काम है पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देना। अब देखिए इमाइलेज का काम क्या है? स्टार्च यानी मंड को शर्करा में बदल देना। इमाइलेज का काम है मंड को शर्करा में बदल देना। और लाइपेज का काम है बसा यानी फैट को ग्लिसरॉल प्लस बसीय अम्ल में बदल देना। ठीक है, इतना दूर तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ इसको डेडुनम बोलेंगे, इसको जेजुनम बोलेंगे और इलियम बोलेंगे। देखिए जेजुनम में क्या होता है ना, यहाँ से जो भोजन आता है या इतना कुछ मिलने के बाद उसको चाहिए स्पेस, जगह चाहिए। तो जगह यहाँ पर सिर्फ जगह रखने का काम करता है, यहाँ पचता उचता भोजन नहीं है। उसके बाद यहाँ आता है ना, इलियम में आता है। तो आगे देखते हैं इलियम में क्या क्या काम होता है। अब डेडुनम के बाद है जेजुनम। जेजुनम में भोजन का मूल रूप से पाचन नहीं होता है, ठीक है ना। तो जेजुनम इस वाले भाग को हम बोल सकते हैं, ठीक है ना।
तो जेजुनम में सिर्फ स्टोर करके रखा जाता है, उसको जगह है, जगह रहना चाहिए स्टोर करने के लिए, बस उसका बस इतना सा काम है। उसके बाद है इलियम। इलियम क्या होता है ना, इलियम छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है। ये वाला भाग जो होता है इसको क्या बोलेंगे, सबसे अंतिम भाग होता है। छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग क्या होता है, इलियम होता है। तो डेडुनम, जेजुनम, इलियम है ना, ये क्या होता है, इलियम सबसे छोटा अंतिम भाग होता है। और इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से भोजन का पाचन होता है और अवशोषण भी यही होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा यहाँ पर इस वाले भाग में है ना, इस तरह का क्या होता है, इस तरह का थोड़ा इस तरह का रहता है ना, उंगली के जैसा अंदर में रचना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, उसको उंगली के जैसा रचना होता है, उसको बोलते हैं बिलाई, है ना, क्या बोलेंगे उसको, बिलाई। इस जगह होता है छोटी छोटी रचना होता है, इस जगह उसको क्या करता है, उसका काम मुख्य रूप से क्या होता है ना, उसका काम भोजन को अवशोषण करके ही रखना होता है। उसका भोजन को अवशोषण करना, जैसे कि हम लोग कुछ भी खाते हैं तो मुख में लिए तोड़ दिए, तो क्या तोड़ दिए, तो खाना पीना पच तो थोड़े ना जाएगा, उसमें हमारे शरीर में थोड़े लगेगा। हम जानते हैं हमारा जो शरीर है कोशिकाओं से बना है, और कोशिका मतलब कि बहुत छोटा छोटा घर होता है। तो जब छोटा छोटा घर होता है तो छोटा छोटा घर पे क्या हम नारियल तोड़ के दे देंगे कोशिका में, तो हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसको सबसे पहले पचाना होता है। मुख्य रूप से पचाने में देखिए हमको मुख से ही उसको तोड़ने के बाद क्या होता है कि अंदर ग्रास नली के द्वारा अंदर लेने के बाद आमाशय में आया। आमाशय में क्या हुआ, भोजन को 4 घंटे तक स्टोर करके रखा। अब स्टोर में ये अम्लीय बन गया। छोटी आंत का कहना तक हम पचाएंगे नहीं जब तक ये उदासीन नहीं होगा। तो यहाँ से क्षारीय आया। अब इतना होने के बाद बोला अभी नहीं पचेंगे, क्या होगा, यहाँ अग्नाशय रस से 3 प्रकार का एंजाइम हार्मोन लेकर के आया, वहां से हार्मोन लाया। फिर ये क्या हुआ, धीरे धीरे पचाने का काम किया। फिर छोटी आंत में बहुत सारा प्रक्रिया हुआ। उसके बाद पूर्ण रूप से सब सारा चीज का पाचन हो गया। पाचन होने के बाद ही ना कुछ होगा। तो हम देखते हैं कि लास्ट वाला भाग जो है ना, इलियम में क्या क्या होता है, तो भोजन का मुख्य रूप से यह पाचन करता है और अवशोषण करता है। अवशोषण मतलब कि उंगली जैसा रचना होता है, इसको क्या बोलते हैं, बिलाई कहते हैं। और इसी में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, ठीक है ना। अच्छा, आंत रस, इसमें जितना भी छोटी आंत में आंत रस जितना भी प्रकार का होता है उसको क्या बोलते हैं, सक्कस इंट्रिकस कहते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, जितना भी आंत रस होता है उसको क्या बोलते हैं, सक्कस इंट्रिकस कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कौन कौन सा एंजाइम होता है और कौन कौन सा एंजाइम का क्या क्या काम होता है। तो एंजाइम देखिए क्या होता है छोटी आंत में, है ना। इरेप्सिन मुख्य रूप से इसका याद रखना, इरेप्सिन होता है। इरेप्सिन का काम क्या है, हम देखे थे कि पहले प्रोटीन आया मुख में, है ना, प्रोटीन टूटा, है ना, फिर पेप्टाइड में प्रोटीन टूटा और भी आगे टूटा, ठीक है। यहाँ आ गया मेरा पेप्टाइड में, है ना। तो पेप्टाइड को किस में बदल देता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है ना। पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। अब देखिए उसके बाद क्या है, लाइपेज है। लाइपेज क्या करता है, वसा को बसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है ना। माल्टेज है, माल्टोज को पचाने का काम करता है। सुक्रोज को पचाने का काम करता है। और लेक्टोज को पचाने का काम करता है। हाँ, एक चीज याद रखना है, यहाँ से हम देखे थे काइल, है ना, यहाँ से जो भोजन आया था तो ये काइम के रूप में आया था, है ना, काइम के रूप में। लेकिन यहाँ देखिएगा, अब यहाँ जो भोजन आएगा, यहाँ तक जो भोजन आता है ना, इसके बाद जो प्रवेश करेगा इसमें वो क्या हो जाएगा, काइल के रूप में। एक वर्ड का अंतर है, आएगा यहाँ से जो आएगा इसको काइल बोलेंगे, लेकिन इसके बाद जो हो जाएगा, है ना, काइम बोलेंगे। इसके बाद जो आएगा इसको हम काइल बोलेंगे, ठीक है, गलत लिखे काइल, ठीक है। तो आमाशय से भोजन छोटी आंत में आएगा तो उसको काइम बोलेंगे, लेकिन छोटी आंत से बड़ी आंत में प्रवेश करेगा तो इस अवस्था में जो भोजन रहता है जिस अवस्था में उसको बोलेंगे काइल। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछ दिया जाता है, ठीक है। अब ये मेरा छोटी आंत का पूर्ण क्रिया हो गया, ठीक है ना। छोटी आंत का तीनों भाग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं। तो बड़ी आंत क्या होता है, बड़ी आंत में मुख्य रूप से भोजन का पाचन नहीं होता है। तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता तो होता क्या है, तो विटामिन बी का इसमें निर्माण होता है और म्यूकस का निर्माण होता है ना। विटामिन बी और म्यूकस का इसमें निर्माण होता है। तो बड़ी आंत में 3 प्रकार का होता है। पहले भाग को वो 3 भाग में बटा होता है। पहला भाग को बोलेंगे सीकम, दूसरे को कोलोन और तीसरे को रेक्टम या मलाशय बोलेंगे, ठीक है ना। और सीकम के जस्ट नीचे में क्या होता है, अपेंडिक्स होता है ना, जो कि पहले हम लोग जब
देखिए हम लोग तो अभी विकसित हो गए, विकसित मनुष्य हो गए, लेकिन जब हम लोग विकसित नहीं थे उस समय में क्या होते थे, हम लोग घास भूसा बहुत तरह का चीज खाते थे। तो उस समय में घास समय क्या होता था, सेलुलोज होता था, जो सेलुलोज के पचाने का काम कौन करता था, अपेंडिक्स। लेकिन हम लोग अभी हरी घास वगैरह तो खाते नहीं है, ठीक है ना, तो उसको हम पचाने के लिए पहले दिया जाता था अपेंडिक्स, लेकिन अभी इसका कोई काम नहीं है हमारे शरीर के अंदर में, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अवशिष्ट अंग बोलेंगे इसको, मतलब बेकार का काम है, इसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, इसका काम ही नहीं है, अभी इसका बेकार में पड़ा हुआ रहता। अब अगर यदि इसमें कोई भी देखिए भोजन वोजन करते तो कोई भी कण अगर इसमें चला जाए, है ना, तो ये फट जाता है और हमारा मृत्यु होने की संभावना हो जाता है। इसीलिए क्या किया था, डॉक्टर इसको काट करके निकाला। ऐसे भी इसका कोई काम नहीं है, तो इसका रहने से कोई फायदा भी नहीं होता है, ठीक है। तो अपेंडिक्स हमारे शरीर में अवशिष्ट अंग है जिसका कोई काम अभी नहीं है, ठीक है। अब देखिए बड़ी आंत में क्या होता है, अवशोषण, मुख्य रूप से बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को क्या बोलेंगे, बड़ी आंत बोलेंगे। बड़ी आंत का पहला भाग जो यहाँ से यहाँ तक ये वाला भाग है ना, इस वाले भाग को हम बोलते हैं सीकम, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं, ठीक है, इस वाले भाग को सीकम बोलते हैं। और यहां से लेकर के यहां तक के भाग को क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं, है ना, यहां से लेकर के यहां तक के भाग को क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। और यहाँ इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, रेक्टम या मलाशय बोलते हैं, इसको मलाशय या रेक्टम बोलते हैं। तो इतना बात हमको लगता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए भोजन तो यहाँ आ गया कायल के रूप में, ठीक है ना, यहाँ पर आकर के इसमें क्या होता है, जल का अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है, जल का अवशोषण कर लिया जाता है। और जो देखिए जो कुछ खाते नहीं है, खाने पीने के बाद जो बच जाता है, हमारे शरीर उस पर पचा नहीं पाता, अब उसको क्या करेगा, अब उसको शरीर से निकालने का काम किया जाता है। किसका काम किया जाता है, शरीर से निकालने का काम। तो उसको हम बहिष्करण कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, हमेशा तो निकलता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए रेक्टम या मलाशय में, है ना, आकर के यहाँ जमा रहता है, ठीक है ना, और सुबह सुबह पैखाना के रूप में वो क्या करते हैं, इसको बाहर कर देते हैं। तो इतना हमको लगता है मूल रूप से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार, आहार नाल का मुख्य भाग कौन कौन सा होता है, प्रमुख भाग। तो मुख से स्टार्ट होता है, मुख है, यहाँ पर एक एपिग्लोटिस होता है, ये देख रहे हैं, ये एपिग्लोटिस कहलाता है। ये क्या करता है, भोजन को देखिए हमारा सांस नली और मुख दोनों एक ही नली में है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इसको कभी कभी हम लोग सरकते हैं ना, तो ये एपिग्लोटिस क्या होता है, अपना मस्तिष्क जो है एपिग्लोटिस पर नियंत्रण खो देता है, जिसके कारण क्या होता है ना, उल्टी वगैरह सरक जाते हैं, तो नाक से चावल वगैरह जो निकल जाता है, यही कारण है कि एपिग्लोटिस। तो इसके बाद मुख के बाद क्या होगा, एपिग्लोटिस होगा, एपिग्लोटिस के बाद क्या होगा, ग्रास नली होगा, ये होगा आमाशय, ठीक है ना, ये है यकृत या लीवर या जिगर, कुछ ही बोल सकते हैं। इसके अंदर में क्या होता है, पित्ताशय होता है, जिसमें पित्त रस जमा होता है। ये है अग्नाशय, जिससे अग्नाशयी रस निकलता है, ठीक है। और ये है बड़ी आंत, इसको पूरे को बड़ी आंत बोलेंगे। ये अपेंडिक्स है, जिसका अभी कोई काम नहीं है। ये छोटी आंत है, छोटी आंत भी 3 पार्ट में होता है, ठीक है। और ये फिर मलाशय है ना। इतना पार्ट को हम लोग बढ़िया से पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा अन्य बच्चों को, ताकि उसको भी पढ़ने में सुविधा हो। धन्यवाद।